हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। इन दो जुमलों को गौर से पढ़िए। हरी इज एब्सेंट बिकॉज हरी इज इल। हरी इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यहां पे ये जो हरी है इसको दो बार, इस नाम को दो बार इस्तेमाल किया गया है, यानी रिपीट किया गया है। इस रिपीटिशन से बचने के लिए दूसरे जुमले में, दूसरे क्लास में हरी की जगह ही इस्तेमाल किया गया है। ये जो लफ्ज ही है ये हरी की जगह इस्तेमाल हुआ है। हरी नाउन है। इंग्लिश ग्रामर में हर वो लफ्ज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब इन मिसालों पर गौर करें। आई एम यंग, यू आर यंग, he is young, she is young, it is young, we are young, they are young। इन जुमलों में लफ्ज I, you, he, she, it, we और they जो है ये प्रोनाउंस है। चूंकि ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तीन किस्म के होते हैं। एक वो प्रोनाउन होता है जो स्पीकर अपने लिए इस्तेमाल करता है, यानी अगर एक बंदा बात कर रहा हो और वो अपनी बात कर रहा हो तो वो अपने लिए लफ्ज आए का इस्तेमाल करेगा। इसी तरह अगर ये स्पीकर के साथ कोई और भी है जिनकी तरफ से वो बात हो रही है तो फिर वो वी इस्तेमाल करेगा, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई और वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। आई और वी मुज़क्कर और मुअन्नस यानी फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये जो लफ्ज़ यू है ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन है जो मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है, यानी उनके लिए इस्तेमाल होता है जिनके साथ बात की जाती है। तो जब एक स्पीकर किसी के साथ बात कर रहा हो और वो जिसके साथ बात कर रहा हो उसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो वो यू होगा। इसी तरह ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है और दे भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही, शी, इट सिंगुलर है, दे प्लूरल है। इसके अलावा ये जो प्रोनाउन ही है ये सिंगुलर भी है और ये मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। शी सिंगुलर है लेकिन मुअन्नस के लिए, फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है। इट न्यूट्रल है, यानी जब हम किसी की जेंडर की तरफ इशारा ना करना चाहते हो तो इट का इस्तेमाल करते हैं। दे भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है लेकिन ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो स्पीकर यानी बोलने वाले अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो मुखातिब के लिए यानी जिससे बात की जाती है उनके लिए इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है क्योंकि ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके बारे में बात होती है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं ये मैस्कुलिन और फेमिनिन भी हो सकता है। पर्सनल प्रोनाउंस के तीन फॉर्म्स होते हैं। सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव यानी एक्यूजेटिव और पजेसिव। के पजेसिव फॉर्म दो होते हैं, कुछ के दोनों एक जैसे होते हैं, यानी पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम आई के बारे में बात करते हैं। आई सिंगुलर है और ये स्पीकर के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए ये फर्स्ट पर्सन है। आई सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है, यानी अगर बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल करना हो तो आई होगा, अगर बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना हो तो मी होगा। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माय है, यानी अगर नाउन से पहले लगाना हो और मलकियत जाहिर करनी हो तो माय लगाएंगे। जैसे अगर मुझे कहना है मेरी किताब तो मैं कहूँगा माय बुक। अगर मैं कहूँगा मेरा घर तो मैं कहूँगा माय हाउस। माइन पजेसिव है लेकिन पजेसिव प्रोनाउन है। अगर मैं कहूँ ये मेरा है, दिस इज़ माइन,
तो ये जो लफ्ज़ माइन है ये मलकियत भी जाहिर करता है और उस चीज़ के लिए इस्तेमाल भी हुआ है जो इस जुमले में नहीं है। अगर मैं कहूँ ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पे मैंने पजेसिव एडजेक्टिव लगाया है क्योंकि बुक जुमले में मौजूद है, माय उसकी मलकियत जाहिर कर रहा है, इसलिए माय पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं इस जुमले में बुक का जिक्र ना करूं बल्कि कहूं कि दिस इज़ माइन, तो यहाँ पे जो ये माइन है ये एक तो मलकियत जाहिर करता है तो पजेसिव है, लेकिन बुक की जगह इस्तेमाल भी हुआ है इसलिए पजेसिव प्रोनाउन है। सारे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में यही डिफरेंस होगा। इसी तरह वी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है क्योंकि ये स्पीकर्स के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये प्लूरल है। ये दोनों आई और वी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है, यानी बतौर सब्जेक्ट वी इस्तेमाल किया जाता है और बतौर ऑब्जेक्ट अस इस्तेमाल किया जाता है। वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, वी सब्जेक्ट है तो वी। ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, ऑब्जेक्ट है तो ही टोल्ड अस, ही टोल्ड वी नहीं। इसी तरह इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो और है, यानी और हाउस, और पजेसिव प्रोनाउन जो है वो और्स है। तो अगर मैं कहूँ ये हमारा घर है, दिस इज और हाउस, और अगर मैं कहूँ कि ये हमारा है, सो दिस इज और्स, फिर ये एस वाला फॉर्म इस्तेमाल करूँगा। यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। ये मैस्कुलिन के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये फेमिनिन के लिए भी। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है। यू हेल्प्ड मी, आई हेल्प्ड यू, यानी जब जुमले का सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ यू हेल्प्ड मी तो यू था, जब मैंने कहा आई हेल्प्ड यू तो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी वही यू इस्तेमाल किया गया। योर्स और योर जो है ये इसके पजेसिव फॉर्म्स है। योर पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ नाउन लगाया जाता है, और योर्स जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर जो है वो ही, शी और इट है, ये तीनों सिंगुलर है। ही मैस्कुलिन यानी मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, पजेसिव एडजेक्टिव हिज और पजेसिव प्रोनाउन जो है वो भी हिज है। शी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन ये फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है। शी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर है। पजेसिव केस भी हर है, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर है, और इसका पजेसिव प्रोनाउन जो है वो हर के साथ इस लगाएं तो हर्ट्स इसका पजेसिव प्रोनाउन है। जो इट है ये न्यूट्रल है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म इट है, ऑब्जेक्टिव भी इट है, और पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों इट्स हैं। इसी तरह दे भी थर्ड पर्सन है क्योंकि ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में बात होती है। दे प्लूरल है और मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म दे है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है। दे हेल्प्ड अस, वी हेल्प्ड देम, सब्जेक्ट के तौर पर आता है तो दे, ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है तो देम। देयर और देयर्स इसके पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव देयर है, दिस इज देयर हाउस, और अगर मैं कहूँ ये उनका है, घर ना कहूँ उसमें, तो फिर मैं कहूँगा दिस इज देयर्स। ये था हमारा प्रोनाउन के बारे में लेसन। प्रोनाउन के दूसरे मुख्तलिफ अक़साम के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।